आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो थोड़ा सा हम मंगल ग्रह के बारे में हम जान लेते हैं पहले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो सबसे पहले मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह दूरी के क्रम में चौथा स्थान है और आकार के क्रम में 7वां, और इसका अक्ष पर झुकाव कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य से मंगल की दूरी है 22.78 करोड़ किलोमीटर, लगभग की 23 करोड़ किलोमीटर की समथिंग। ठीक है। फिर सूर्य की परिक्रमण काल कितना है 687 दिन है। इसका अक्ष पर घूर्णन काल कितना है 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड। औसत तापमान इसका कितना है -23 डिग्री सेल्सियस। ठंडी के समय यहाँ हालांकि -5 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और फिर वायुमंडल जो है यहाँ कौन कौन सा है, तो यहाँ 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 1 से 3% नाइट्रोजन पाई जाती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, हमें ध्यान रखना है ये बातें। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, ओनली 2, फोबोस और डिमोस। ठीक है, फोबोस और डिबोस। फिर इसके बाद आते हैं मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ओलंपियस मीन। और सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, मेरी मोरिस। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको भी देख लेते हैं। इसको अन्य लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह लाल ग्रह के नाम से क्यों जाना जाता है, ये भी कारण है क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं, मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन की उपस्थिति की पहचान 2009 में की गई थी। ठीक है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ रोचक तथ्य। ये तो मंगल ग्रह की सतह पर दबाव बेहद कम है। यही कारण है कि इस सतह पर लंबे समय तक तरल पानी मौजूद नहीं रहता। ठीक है ना ये। फिर इसके बाद मंगल ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर लगाने में पृथ्वी से दोगुना समय लगता है। यदि हम पृथ्वी के साथ मंगल के घनत्व की तुलना करते हैं तो हम पाएंगे कि यह पृथ्वी की तुलना में 100 गुना कम है। फिर इसके बाद, क्या आप जानते हैं कि मार्स पृथ्वी के व्यास के भी आधे से भी कम है, मतलब पृथ्वी इससे बहुत बड़ी है। फिर मंगल ग्रह का ध्रुवीय व्यास 6752 किलोमीटर और द्रव्यमान इसका जो है वह है 6.42 इंटू 10.23 किलोग्राम। फिर मंगल ग्रह पर उपग्रह जो हैं उनका नाम बता दिया है मैंने, फोबोस और डिबोस। ध्यान रखना है, डिमोस ओनली 2 उपग्रह हैं। फिर आता है, मंगल ग्रह की कोर को लेकर अभी तक अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को पूरी तरह सफलता नहीं मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं हम कि मंगल ग्रह का सतह ठोस, तरल या 2 अलग अलग परतों से बनी है। इसी बीच जो वैज्ञानिक है उनका यही क्लियर नहीं हो पा रहा है। मंगल ग्रह का पड़ोसी ग्रह बृहस्पति है। ठीक है ना, बृहस्पति फिर इस विशाल आकार के कारण मंगल कक्षा को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, क्योंकि पृथ्वी जो है मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए यह मंगल ग्रह को कक्षा को प्रभावित कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि मार्च महीने का नाम मार्च से ही निकला है। ध्यान रखना है दोस्तों, मार्च महीने का नाम जो है वो मार्स मंगल के नाम से निकला है, ऐसा कहा जाता है। फिर मंगल ग्रह पर 1960 में पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था, लेकिन जो था मिशन वो विफल रहा है। फिर इसके बाद मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी लगभग 142 मिलियन मील है। मील में यहाँ पर ध्यान रखना है, मील में कितनी है 142 मिलियन मील। और सूर्य से दूरी करोड़ किलोमीटर में लगभग 23 करोड़, यानी कि 22.78 करोड़ किलोमीटर। मंगल ग्रह पर जो है एक दिन की लंबाई कितनी है 24 घंटे 37 मिनट, और इसको एक वर्ष पूरा करने में 687 दिन लगता है। इसको हम दोबारा रिपीट कर दिए हैं, ऊपर बता चुका है एक बार मैंने। फिर आते हैं, मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की औसत गति 14.5 मील प्रति सेकंड के करीब है। ठीक है। मंगल ग्रह का औसत घनत्व 3933 किलोमीटर क्यूब पृथ्वी के औसत घनत्व का लगभग 71% के करीब है। ठीक है। मार्स ग्रह का औसत तापमान -80 डिग्री सेल्सियस व इस ग्रह पर गैसों से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसें मौजूद है। फिर आते हैं, इसके बाद हम आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
हाल में नासा JPL जो कि मार्स ऑर्बिटर द्वारा मंगल की सतह पर कृमि जैसे एलियंस को देखा गया था। आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि अंतरिक्ष यान पिछले 11 वर्षों से मंगल की परिक्रमा कर रहा है। मतलब अभी भी हमारे कई अंतरिक्ष हैं जो कि मंगल की परिक्रमा कर रहे हैं, वहाँ खोजबीन चालू है। फिर मंगल में हवा, पानी, बर्फ और भूविज्ञान की एक प्रणाली है। अन्य शब्दों में इसका वातावरण एक मंडल, एक क्रायोस्फीयर और एक स्थलमंडल है। ठीक है। फिर मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है दूरी में, और स्थलीय ग्रहों में अंतिम ग्रह के रूप में जाना जाता है, जो कि सूर्य से लगभग इतने करोड़ किलोमीटर है। ध्यान रखना है। फिर आते हैं हम इसके बाद आगे। युद्ध में रोमन देवता मार्स के नाम पर इस ग्रह का नाम मार्स प्लैनेट पड़ा है। जो हमने बताया था बुध ग्रह का नाम भी क्यों पड़ा था और मार्स ग्रह का नाम क्यों पड़ा है, ये ध्यान रखना है। रोमन देवता मार्स के नाम पर इस ग्रह का नाम मार्स प्लैनेट पड़ा है। मंगल की सतह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर पाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण का लगभग 37% है। गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कम होने के कारण मंगल ग्रह पर आप पृथ्वी की तुलना में 3 गुना अधिक उछल सकते हैं। यानी कि जो अपना पृथ्वी पर है वो 1/6 है। यानी कि आप अगर हवा में खड़े हैं तो हवा ही में रहेंगे, और यहाँ है कि आप अब अगर अपने से कुछ करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। फिर इसके बाद मंगल ग्रह की अधिक जानकारी जुटाने के लिए अब तक 29 अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम दे दिया जा चुका है, लेकिन इन सभी मिशनों में से केवल 16 ही सफल रहे हैं। ध्यान रखना है। फिर सौर मंडल के में ज्ञात सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत मंगल ग्रह है। ओलंपियस मोन्स एक 21 किलोमीटर ऊंचा और 600 किलोमीटर का व्यास का ढाल ज्वालामुखी है, जो अरबों साल पहले बना था। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आते हैं वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ज्वालामुखी वर्तमान में भी सक्रिय है। ठीक है। फिर नासा समेत पूरे विश्व के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में मंगल ग्रह को लेकर विशेष रुचि देखी जाती है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना खोजने में प्रयास है। आमतौर पर मंगल ग्रह पर पानी और जीवों के प्रमाण खोजने में रुचि रखते हैं। सिक्स साइन ऑफ लाइफ क्या सिक्स साइन ऑफ लाइफ नासा एक अन्वेषण रणनीति है जिसे नासा वर्तमान में मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना का पता लगाने में अनुसरण कर रहा है। नासा के अनुसार पृथ्वी से मंगल की यात्रा करने में लगभग 2.5 साल लगते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधे से भी कम है। ये दोबारा आ चुका है, हमें ध्यान रखना अच्छी तरह से। नासा समूचे विश्व में एकमात्र अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी है जो अब तक मंगल पर उतरने में कामयाब रही है। फिर इसके बाद क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से बुध, बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये पॉइंट हमने पिछली बार टॉपिक में भी बता चुका है, आपको ध्यान होगा, अगर वीडियो देखी होगी तो। डिस्क्रिप्शन लिंक में हालांकि बुध की और शुक्र की वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं लिंक। फिर इसके बाद और सौर मंडल की भी डिटेल में पड़ी हुई है। फिर मंगल की खोज के लिए शुरू किए गए मिशनों की सफलता की दर लगभग 66% रही है। हमने ऊपर बता चुका है कितने ग्रह गए हैं और कितने विफल रहे, अभी मतलब सफल रहे हैं। 16 ग्रह सफल रहे हमारे। ठीक है। फिर सौर मंडल में सबसे लंबी और सबसे गहरी घाटी मंगल ग्रह पर मौजूद है जिसका नाम वेलेस मरीनरीस है। ठीक है ना। फिर वेलेस मरीनरीस की अधिकतम लंबाई 4000 किलोमीटर, अधिकतम चौड़ाई 200 किलोमीटर और अधिकतम गहराई 7 किलोमीटर है। आप सोच सकते हैं कितनी गहराई, चौड़ाई और ऊंचाई है। मार्स प्लैनेट यानी कि मंगल ग्रह का इंग्लिश में नाम क्या है, मार्स प्लैनेट, से हर शाम छिपता सूरज नीले रंग का दिखाई देता है। ये भी एक अजीब बात है, नीला रंग का, जो कि हम लोग नहीं देखे अभी तक। फिर सौर संधि पृथ्वी और मंगल के बीच सूर्य के आने का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है जिसके तहत पृथ्वी और अंतरिक्ष यान के बीच संचार बहुत कम हो पाता है। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन बेबीलोनियों ने सप्ताह का निर्माण किया था और एक सप्ताह को 7 दिनों में विभाजित किया था। इस सप्ताह के प्रत्येक दिन को आकाश में ज्ञात पिंडों के नाम से दिया गया जो क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि से संबंधित है। फिर
जिसमें मंगलवार को मंगल ग्रह का दिन भी दिया गया है। ध्यान रखना है हमें, ये बात इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था सप्ताह का? बेबीलोनियों ने, ठीक है ना, सप्ताह को। फिर उन्हीं के आधार पर नाम भी रखा था सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि, जिसमें मंगलवार को मंगल ग्रह का नाम दिया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं आगे, मार्स प्लैनेट का रंग लाल होने के कारण इस ग्रह को आक्रामकता से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये इसका रंग लाल है, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड के कारण, ध्यान रखना है। फिर वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह पर पानी मौजूद है, जो कि ठोस अवस्था में इस ग्रह पर जाता है। यदि आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि पृथ्वी के अलावा अलावा मंगल की एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर ठोस अवस्था में जल मौजूद है। मंगल ग्रह को पृथ्वी की सतह रात के समय नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं आगे, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, जो भारतीय संगठन है इसरो, ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भी 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह पर अपना पहला अंतरिक्ष मिशन सुरक्षित रूप में पूरा किया था। ऐसा करने से भारत अपने पहले प्रयास में अंतरिक्ष यान को मंगल कक्षा में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि यह मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, 5 नवंबर 2013 को। फिर इसके बाद वाइकिंग और वाइकिंग 2, वाइकिंग फर्स्ट एंड वाइकिंग 2 दो अंतरिक्ष यान हैं जिन्हें नासा द्वारा 1975 में मंगल ग्रह पर इसकी सतह पर अध्ययन करने और इसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। और इसकी तारीख है, ध्यान रखना है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। वाइकिंग फर्स्ट की जो है 20 अगस्त 1975 और 9 सितंबर 1975 को वाइकिंग 2 की। गैलीली ने सर्वप्रथम 1609 में एक मूल दूरबीन के साथ मंगल ग्रह का अवलोकन किया था। आपको जानकर जो हैरानी होगी कि नासा की 2030 के अंत तक मंगल पर एक स्वतंत्र कॉलोनी बनाने की योजना है। आप सोच सकते हैं वो ग्रह में भी एक को स्थापित करना चाहते हैं कॉलोनी, ठीक है, क्योंकि जीवन संभव ऐसा पाया जाता है, बोला जाता है। फिर मंगल पर उपलब्ध भूमि की सतह की से लगभग बराबर है, ठीक है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आपको देखना चाहे तो बुध की और शुक्र की और सौरमंडल की, ठीक है। इसकी लिंक तीनों डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ी हुई हैं, अगर आपको देखना हो तो प्लीज़ देख लीजिए, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अच्छी लगे तो। थैंक यू। आज की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में